यही पर दोनों समय भोजन पाया कर करोगे। ब्राह्मण का बालक है। आज ग्वाल मंडली के बीच मधुमंगल बैठा है और सभी सखा सब्जी पूड़ी खिला रहा है, कोई खीर खिला रहा है, लेकिन जो पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा मधुमंगल है, उसकी आंखें आज सजल हो गई। मेरे घर में ऐसी गरीबी है कि मैं स्वयं किसके घर में भोजन करता हूं, तो क्या करूं? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम नहीं, जिसे अपने कहकर कन्हैया को खिलाओ। उनकी माता दिन भर भजन करती हैं, शाम को टिक्कर बनाती हैं, नमक डालकर भगवान का भोग लगाकर पा लेती हैं। आज मधुमंगल ने सोचा मेरे घर यदि भोजन बनता है तो मैं भी अपने घर को भोजन लाला को दिला दो। लेकिन मेरे गोविंद अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। आप सच्चे मन से हृदय में सोचो, गोविंद उसको पूर्ण जरूर करेगा। यदि हृदय निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, तो प्रभु इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आज भगवान पूरी ग्वाल मंडली के बीच में मचल गए और बोले, भैया आज तो हम मधुमंगल के घर का ही भोजन करेंगे। मधुमंगल ने कही, मेरे घर का तो भोजन का भोजन करोगे लाला, तो 2 मिनट विश्राम कर अभी गए और अभी लेकर आ गए। खुशी के मारे उसके नेत्र सजन हो गए। मधुमंगल दौड़े दौड़े गए और घर में जाकर देखा मां भजन कर रहे थे। आज तो बीच में कैसे आ गए? मधुमंगल ने प्रणाम करके कही, मैया आज पूरे ग्वाल मंडली में लाला ने मेरो कितनो सम्मान कियो, तो कैसे बताऊं? आज मेरो कन्हैया बोलो मधुमंगल के घर को ही भोजन करोगे, सो कुछ घर में है तो जल्दी तुला दे। लाला भूखे बैठे है जंगल में, वह को भोजन करानो है। माता पूर्णमासी रोते हुई बोली, बेटा तू तो जाने ना, घर में तो कुछ नहीं। यजमान कि यहाँ से कुछ आवे तो बना के पाओ, या मटकी में देखो कुछ हो कस रहे हो तो ले जा। मधुमंगल ने जैसे ही मटकी खोलकर देखा, उसमें 3 दिन की खट्टी कढ़ी रखी थी। बेचारे ने कढ़ी को सूंघ कर देखा तो मन भी खट्टा हो गया। लेकिन लाला के पास में तो लेकर जाने हुए है, आज मांगो है कन्हैया। मधुमंगल कढ़ी की मटकी लेकर जा रहे हैं। ग्वाल मंडली के मध्य गोपाल बैठा है, चारों तरफ सैकड़ों सखा बैठे हैं। मधुमंगल ने एक झाड़ी के पीछे खड़ा होकर और अपने मन में सोचने लगे, मेरो लाला मीठो माखन खावे, मीठी मिश्री पावे, सुंदर भोग लगावे। अरे मेरो इतनो बड़ो तो भड़क। कन्हैया ने पहली बार घर को भोजन मांगो और मैं लाला के तय खट्टी कढ़ी लेकर आ गयो। ये कढ़ी मैं लाला को कैसे खिलाऊं, कैसे खवा सकूं? फिर मधुमंगल ने सोची, कन्हैया तो मांगो है घर का भोजन, सो फिर या कढ़ी की मटकी को फेंक दो। यदि फेंको तो आवाज आएगी। लाला कहेगो तूने फेंकी क्यों? और यदि मैं मटकी को छिपा दूंगो तो कन्हैया बड़ो तो रहे, झाड़ी के बीच में मटकी को ढूंढ लोगे। और जरूर कढ़ी को पी जाएगो। लेकिन लाला को मैं खट्टी कढ़ी ना खवाए चाहूं। फेंको तो मुश्किल और छुपाऊं तो और मुश्किल।
एक काम करूं मैं, या कढ़ी को मैं ही पी जाऊं। मधुमंगल ने अपने मुख मटकी से लगाए और गटक गटक कर कढ़ी को पी गए। जल्दी जल्दी पीवे, दिख तो भी जाए, कोई दिख तो नहीं रह जाए। जल्दी जल्दी पीने से आधी कढ़ी तो उसके पेट पर गई और आधी मुंह पर फैल गई। काहे बात कर रहे हो? अब चलो सब कोई थे बैठे हरिओम। सब सखा बोले लाला देखो ये कहाँ है? अरे हो भैया। कन्हैया बोले जी तो मधुमंगल है, कड़े खा रहे हो है। दौड़े दौड़े सब आए, भूत जैसा बेचारी को मुंह बन गए हो। तुम हमारे लिए कढ़ी लेकर आए तो जाको स्वयं क्यों पी गए? मधुमंगल ने कही लाला मैंने सोचो मेरो कन्हैया बड़ो कोमल है, सुंदर खीर खावे, मिश्री पावे, खट्टी कढ़ी कैसे खाओ। या लिए लाला या को मैं ही पी गयो। कन्हैया बोले लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा है, आज तुम्हारे ही घर को भोजन करनो है। मधुमंगल बोले माफ कर दे भैया, कल मखानी की खीर बनवा कर ले आऊंगा, सुंदर भोजन बनवा कर लाऊंगा, लाला बढ़िया बढ़िया पकवान लाऊंगा, क्षमा कर दे। कन्हैया ने कही हमारी प्रतिज्ञा है, आज ही तुम्हारे घर को भोजन करना है। आज कन्हैया ने कही आज हमारी प्रतिज्ञा है कि आज ही हमें तुम्हारे घर का भोजन करना है। मधुमंगल बोलो जब है ही नहीं तो कहां से करोगे? गोविंद बोले मेरे लिए तो बहुत है। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली, मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू कर दिया। मुंह पर कढ़ी लग रही थी न। सब ब्रजवासियों के नए सजन हो गए। गोविंद को अंक में भर लिया। लाला तो कितनो प्रिय है, कितनो स्नेही है, हमारी कढ़ी को मुंह पर चाटे हुए। ग्वाल बाल सब आनंदित हो रहे हैं, सब नाचने लगे। कन्हैया की इस सरलता से यही दृश्य देख रहे हैं ऊपर से ब्रह्मा जी, ये कैसा भगवान है? भगवान कभी किसी की दूसरी कड़ी खाता है कि? ये ब्रह्मा जी के मन में आया। भगवान कभी जन्म भगवान नहीं सकता, तो जन्म के समय ये अस्तित्व भी में भी गाया गया था। वो देवकी नंदन कोई और होगा, ये भगवान हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी सोचते हैं ऐसा करो कि इसकी परीक्षा लेकर देखता हूं, यदि भगवान होगा तो कोई भी असर नहीं होगा। भगवान नहीं होगा तो रोएगा। इसके ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मलोक में चुरा कर ले जाता हूं। कन्हैया बोले देखो हम यहाँ कढ़ी पायबे में लग रहे हैं, हमारे बछड़े दूर चले गए हैं, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं बछड़न को लेकर आऊं। गोविंद बछड़ों को लेने गए, इतने में ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा कर ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक में शैया पर सबको लिटा दिया। जहां काल का असर नहीं होता, उधर एक और नाटक। भगवान जब ग्वाल बालों को ढूंढने लगे, मधुमंगल, सुबल, तोष और श्रीदामा कहाँ है? ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को चुरा कर ले गए। अब कृष्ण आगे देखे तो ग्वाल बाल नहीं, पीछे देखे तो बछड़े नहीं। एक बार तो गोविंद रोने लगे। 4.5 वर्ष का 4 वर्ष का कन्हैया, हमारे बछड़न को कौन ले गया? हमारे ग्वाल बाल को कौन ले गया? अरे सुबल, तोष, श्रीरामा, मधुमंगल कहां हो भैया? सबको आवाज देकर पुकारने लगे। कन्हैया ने कहा आखिर ये नाटक किसने किया? मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत किसकी हुई? नेत्र बंद करके देखा गोविंद ने तो पता चला कि सब नाटक विधाता ने किया है। कन्हैया मुस्कुराकर बोले
अब भाई ये ब्रह्मा ये तो पतो नहीं कि मैं उनको बाबो लगूं। अरे मेरे संग मेरे पुत्र ने ही चालाकी कर दी है। ब्रह्मा के पिता नारायण और नारायण ही तो कृष्ण हैं। जितने बछड़ों को ब्रह्मा ने चुराया था बिल्कुल वैसे ही बछड़े श्री कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। जितने ग्वाल बाल जितने ग्वाल बाल उतने ग्वाल बाल सबको प्रकट दिए। उतने ही ग्वाल बाल श्री कृष्ण ने प्रकट कर दिए। जैसी जिसकी आकृति जैसा जिसका शील था जैसा स्वभाव ये सब श्री कृष्ण ने बना दिया। सब रूप श्री कृष्ण जी का बन गया। नित्य प्रत्यय भगवान बछड़े चराने जाते नित्य प्रत्यय लौट कर आते। इसका वर्णन बहुत सुंदर भाव। एक बार माता यशोदा गौशाला में घास धो रही थी। इतने में श्री कृष्ण घुटमन चलकर गौशाला में पहुंचे। मैया तो गांव को दूध निकाल रहे थे। गोविंद जबरन मैया के गोद में चढ़कर स्तनपान करने लगे। यही दृश्य टेढ़ी नजर से गौ माता ने देखा और गाय के मन में विचार आया, ये भाव आया कि जैसे श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर इनका दूध पान कर रहे हैं। कभी मैं इनका कभी मेरा बछड़ा बनकर भी मेरा दूध पान करेंगे। उन गायों की अभिलाषा को 1.5 वर्ष के गोविंद ने समझा और बोले समय आएगा तो तुम्हारा बछड़ा बनकर तुम्हारा दूध पान करूंगा। आइए थोड़ा राम नाम संकीर्तन तत्पश्चात आगे कथा।